हेलो स्टूडेंट, आज हम बरहशी जलद ये जो काव्य है वो ही कंटिन्यू करते हैं। पहले हमने चौपाई पढ़ी है, अभी आगे देखते हैं। दोहा। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परिही नहीं पंथ, जिमी पाखंड विवाद ते, लुप्त हो ही सदग्रंथ। हरित मतलब हरी, भूमि मतलब पृथ्वी, तृण मतलब घास, संकुल का मतलब परिपूर्ण, समुझी मतलब समझ में, परही नहीं पंथ, नहीं रास्ता, जिमी मतलब जैसे, पाखंड मतलब ढोंगी, विवाद मतलब विचार, ते लुप्त मतलब नष्ट, होगी ही मतलब हो गई, सदग्रंथ मतलब अच्छे ग्रंथ। तो ऐसे पाखंड के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। वैसे ही वर्षा ऋतु में धरती घास में पूर्णता ढककर लुप्त हो गई है, अर्थात हरी भरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अभी। चौपाई। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय। अभी क्या है कि दादुर का मतलब क्या है, मेंढक। धुनी का मतलब ध्वनि, चहु मतलब चारों ओर, दिशा मतलब दिशा, सुहाई मतलब अच्छी लगती है, वेद का मतलब वेद, पढ़ही मतलब पढ़ना, जनु मतलब जैसे, बटु मतलब बालक। तो मेंढकों की आवाज़ चारों दिशाओं में अच्छी लग रही है। यह ध्वनि सुनने के बाद ऐसे लगता है कि जैसे विद्यार्थी का समूह वेद का पठन कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। नव मतलब नए, पल्लव मतलब कोपल, भय मतलब हुए, बिटप मतलब वृक्ष, अनेका मतलब अनेक, साधक मतलब साधना करने वाला, जस मिले विवेका, विवेका मतलब विवेका। तो अभी क्या है कि बारिश के कारवा बारिश के कारवा अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं। बारिश के कारण क्या हो गया है, अनेक वृक्षों में अनेक पत्ते आ गए हैं। वे ऐसे हरे भरे लग रहे हैं कि जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पर प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। अर्क का मतलब मंदार का वृक्ष, जवास मतलब पौधा, पात मतलब पत्ते, बिनु मतलब बिना, भयऊ मतलब हुए, जस मतलब जैसे, सुराज मतलब क्या, अच्छा राजा, खल मतलब दुष्ट, उद्यम मतलब कार्य, गयऊ मतलब चला जाना। तो बरसात के दिनों में मंदार और जवासा ये जो पौधे हैं उनके पत्ते गिर जाते हैं। ऐसे पौधों को देखकर ऐसे लगता है कि अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का कारोबार नष्ट हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। कतहु मतलब कहीं पर भी नहीं, दूरी मतलब धूल, करई मतलब करना, जिमी मतलब जैसे, धर्म ही मतलब धर्म को। तो वर्षा के कारण कहीं भी धूल दिखाई नहीं देती है, तो ऐसे लगता है कि क्रोध धर्म को दूर कर देता है। मतलब यह है कि क्रोध में मनुष्य अज्ञानी बन जाता है और धर्म को भूल जाता है। ठीक है,
आगे देखते हैं। शशि संपन्न सोहमही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। शशि मतलब अनाज, मही सोसमही, शोभायमान, उपकारी के संपत्ति जैसी। तो चारों ओर फसल आने से पृथ्वी ऐसी शोभायमान लग रही है जैसे उपकार करने वाले लोग शोभायमान होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निशितम घन उद्योत विराजा, जनु दंभिन्य करमिला समाजा। निशी का मतलब क्या है? रात, तम अंधकार, निशी रात अंधकार, घन मतलब घने, खद्योत मतलब जुगनू मतलब एक काजवा, विराजा मतलब विराजना, जनु मतलब जैसे, दाम्भिन्य मतलब घमंडियों, कर मिला समाज, समाज से। तो रात के अंधेरे में चारों ओर जुगनू मतलब जो काजवा है वो दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि समाज में घमंडियों का दल इकट्ठा हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कृषि निर्वही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। कृषि का मतलब फसल, निर्वही का मतलब क्या है कि खेत से अनुपयुक्त घास आदि चीजें है वो निकालना। चतुर मतलब होशियार, किसाना मतलब कृषक, जिमी मतलब जैसे, बुद्ध मतलब विद्वान, तजही मतलब तनकर, मोहम्मद मतलब मोह माया। तो देखते हैं। चतुर किसान खेतों में से घास निकाल रहा है। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ज्ञानी लोग मोह माया ममता का त्याग कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कृषि निर्वही, देखियत चक्रवाक खग नाही, किलही पाई जिमी धर्म पराही। देखियत मतलब दिखाई देना, चक्रवाक मतलब बदक, खग मतलब पक्षी, किलही मतलब कहीं भी, पाई जिमी धर्म पराही मतलब भाग जाना। तो बहुत बारिश के कारण चक्रवाक मतलब एक पक्षी है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे लगता है कि कलयुग में धर्म नष्ट हो गया है। ठीक है, विविध जंतु सकुल मही राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। मही मतलब क्या है? पृथ्वी। विविध जंतु, अतः जंतु का मतलब क्या? जीव जंतु। सकुल का मतलब क्या है? विविध प्रकार के जीवों से भरी धरती। प्रजा का मतलब शोभायमान होना, प्रजा मतलब लोग। तो और बाह्य का मतलब वृद्धि, जिमी पाई मतलब पाना, सुराजा मतलब अच्छा राजा। तो पृथ्वी पर बहुत से जीव जंतु है, तो जो पृथ्वी सुशोभित हो गई है वह ऐसी लग रही है
जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा का विकास हो गया हो। ठीक है, आगे देखते हैं। जह तरह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। जह तह मतलब जहाँ वहाँ, पथिक मतलब राही, थकी मतलब थकना, ठहरना, जिमी मतलब जैसे, इंद्रिय गण मतलब ज्ञान, उपजे मिलने से, ज्ञान मतलब जाना। तो राहगीर चलते चलते थक जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मनुष्य का ज्ञान है वो प्राप्त करने कर मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर उसके इंद्रिय शिथिल हो जाते हैं और वह विषय की ओर जाना छोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आया ये काव्य? थैंक यू।